ओम शांति। प्रैक्टिस में हमको एक्यूरेसी लाने के लिए जरूरी है कि हम ई का शिफ्ट पूरा पिक्चर देखने के लिए पारस बुद्धि जो हम सबके पास है, नेत्र यूज करते हैं। तो वो नेत्र कुछ इस प्रकार देखता है। उस नेत्र को सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक तरफ है ये ड्रामा की दुनिया, टेम्परेरी दुनिया, और ये दुनिया जैसे फॉरेन लैंड, पराई दुनिया है। जो कुछ भी हम लगातार देखते हैं इस दुनिया में, घटनाएं, एक्शंस, सब जैसे कि एक नाटक में हो रहा है, फिल्म में हो रहा है। कला दृष्टा या इस फॉरेन लैंड में आया हुआ इनविजिबल फॉरेनर, वो फिल्म में दिख रहे इन कैरेक्टर से बिल्कुल सेपरेट है। उनके कैरेक्टर्स क्रॉस हैं। फिल्म की सभी चीजें, ये 3D फिल्म है। यहाँ सब कुछ ग्रॉस है, स्थूल। जो रियल पर्सन है वो अदृश्य मुसाफिर या अदृश्य दृष्टा, वो सूक्ष्म है। जो ट्रू पर्सनालिटी है वो सटल है, वो बिंदु है। उसकी पर्सनालिटी रूहानी है। पॉइंट ऑफ लाइट, अपने आप में कंप्लीट पर्सनालिटी, नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग। फिल्म में दिखने वाले इन कैरेक्टर्स के पीछे फिल्म भी लाइफलेस है, ये कैरेक्टर्स भी लाइफलेस है, लेकिन इनके पीछे है ट्रू लाइफ। ये इनविजिबल फॉरेनर्स, इनका घर है इस नीले आसमान के परे, स्काई बियॉन्ड दिस स्काई, रेड गोल्डन डायमेंशन ऑफ लाइट। ये इनका अपना देश है। दुनिया जहां सदा साइलेंस है। ये जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज है, इनके लिए
इच्छा मात्रम विद्या है। अंदर फुल रिचनेस है, फुल कंप्लीटनेस है। इसीलिए ये सभी इसी स्टेट में है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये अवेयर है अपने इमॉर्टल पर्सनैलिटी के लिए। इन्हें अवेयरनेस है अपना मन से परे जो इनका स्वरूप है। और ऐसा कोई जिसे ये पक्का पता है कि वो किसी भी प्रकार के नुकसान से बिल्कुल बियॉन्ड है, फुल्ली सिक्योर, फुल्ली सेफ। का रिजल्ट है नेचुरल ब्लिस। ये सभी पॉइंट ऑफ लाइट नेचुरली आनंद के स्वरूप है। इसीलिए दुनिया ही प्यार की दुनिया है, आनंद की दुनिया है। सदा सेलिब्रेशन है। एक दिन कोई उत्सव नहीं है, लेकिन सदा उत्सव का माहौल है। सभी डिवाइन बीइंग्स संतुष्ट मणियां है। ये स्काई जो बियॉन्ड है, टाइमलेस, चेंजलेस। यहां से नीचे छोटी सी नाटक की दुनिया, फिल्म की दुनिया, उसको देख सकते हैं। जैसे किसी एयरक्राफ्ट से बहुत ऊंचाई से नीचे देखते हैं, तो ये बड़ा बेहद का स्टेज, जहां पर जो बिल्डिंग्स हैं जैसे डॉल हाउसेस, एक्शन में जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं चलते फिरते, सभी जैसे डॉल्स हैं। गाड़ियां जैसे टॉय कार्स। बाबा कहता है ये गुड्डे गुड़ियों का खेल, तो परमात्मा की दृष्टि ऐसी है। उसे कभी ये पपेट शो दिखता है, कभी ये कार्टून शो दिखता है। ऐसा शो जिसमें लाइफ नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। लाइफ है इन कंप्लीट रिच इनविजिबल पर्सनालिटीज में। ये सभी जो अपने घर के इटर्नल प्रिंस हैं,
पारस से ये पूरा नक्शा दिखता है। छोटी सी फिल्म की दुनिया जो एक्स्ट्रा है, हो तो भी ठीक है और नहीं है तो भी। ये जो इटर्नल फैमिली है, इनकी कंप्लीटनेस में, इनकी हैप्पीनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे फिल्म की दुनिया में ही कविता भी डॉल है। बहुत सारे बीके डॉल हो सकते हैं। लेकिन ये डॉल्स को देखने वाला जो ऑब्जर्वर है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सेपरेट पर्सनैलिटी है। richest in the world and luckiest in the world, happiest and holiest। इसीलिए इन परफेक्ट बीइंग्स के वर्ल्ड में हमेशा जैसे सेलिब्रेशन है। थैंक यू। किसी को कल के सेशन से कुछ पूछना है? कहना है? ये मैसेज है। किसी भी प्रकार का दर्द है, इमोशनल या फिजिकल, नेचर कह रहा है चेंज द पोस्चर। वो दर्द ही वो मैसेज है, चेंज द पोस्चर। अदरवाइज जो ईगो है वो क्या करेगा? जितना ज्यादा हम ईगो से ऑपरेट करते जा रहे हैं, तो हमारा रॉन्ग इंटरनल पोस्चर होते जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारा लाइफ जो है वो, कोई कहता है कांटों का ये बन गया है ना। का अलग अलग डेफिनेशंस है ना लाइफ की। कोई कहता है लाइफ इज अ गेम, लाइफ इज अ चैलेंज। कोई कहता है लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस, भी कहता है। कोई कहता है बेड ऑफ थॉर्न्स। तो इट डिपेंड्स ना। तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, इंटरनल पोस्चर क्या है, उस हिसाब से हमारा ये आउटर। हाँ जी, मोहित भाई कुछ कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। थैंक यू, आप इतना अच्छा मेडिटेशन भी कराया। बट क्वेश्चन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं मेरे तो ये फील कर रहा हूँ, मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस दौरान सब ठीक है, बट वो बहुत मिनिमल टाइम के लिए है। एंड आज भी मैंने प्रैक्टिस में मैं ज़्यादा समय तब बैठ पा रहा हूँ जब जैसे मैं कोई नोटबुक में थोड़ी देर बैठ कर चिंतन कर रहा हूँ इस चीज़ का पूरा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी देख पा रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दीदी ये भी है कि जैसे पोस्चर ठीक करना है अब, लेकिन हम तो उस पोस्चर में रह नहीं पा रहे हैं ना, मतलब पूरा उस तरीके से। एंड दूसरी बात कि तो हमने शुरुआत तो कर दी है ना। कोई भी जर्नी है, कोई भी अच्छी आदत है, तो उसका स्टार्ट करना, वो वो शुरुआत हो गया है अच्छे टाइम का। हमने रियलाइज किया और हमने कोई भी और वो
छोटे से शुरुआत होती है। जैसे फर्स्ट डे कोई जा करके बहुत जो जिम में बहुत कोई सीनियर है, मे बी उसका वर्कआउट का पैटर्न बहुत अलग होगा। लेकिन जो फर्स्ट डे गया है, अभी तक कभी जिम गया नहीं है, तो उसका शुरुआत माइल्ड चीजों से होगी, है ना। वो 5 मिनट ये करेगा, 10 मिनट वो करेगा, ट्रेडमिल करेगा, थोड़ा सा वाले डंबल्स उठाएगा। तो ये अभी ये शुरुआत हो गई है। आप एक एक मिनट दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। दिस इज द स्टार्टिंग। और कुछ? यस, यस दीदी, बट वापिस उसी पोस्चर में आ जाना हो रहा है, तो फिर दर्द, यानी कि वही दर्द और ज्यादा। मेरा कहने का भाव यह है कि अगर वो मैसेज दे रही थी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इस वॉइस को क्लियरली सुन पाए, समझ पाए, सेटल कर पाए, देखकर, सुनकर सेटल। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। वो तो वॉइस बंद होगी जब तक आई है, तब तक कुछ ना कुछ आते रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो वॉइस आ रही है, एंड हम मैं उसको जस्ट इग्नोर कर दे रहा हूँ, मतलब उसको बस ये कह दे रहा हूँ मैं ये नहीं हूँ। और मैं मतलब, जैसे हम तो मैं यूज नहीं कर रहे, यह दृश्य मुसाफिर इन सब से परे है। हम्म। तो वो कुछ पल के लिए वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में जब हम दोबारा आए तो वो जो वॉइस है वो और ज्यादा अ, जोर से, मीन्स। उसे ये तो पता अब चल रही है ना। हम गेम में थोड़े से एक्टिव हुए हैं। अदरवाइज ये ही पूरे टाइम रूल करती है। तो अभी हम इस रूलिंग को अगर 1 मिनट भी स्टॉप करते हैं, है ना, ये जो एक कभी कोई आए कभी कोई आए, तो 1 मिनट भी स्टॉप करेंगे तो उनमें थोड़ा सा हलचल होगी कि क्या हो रहा है। जिसको 24/7 सप्लाई था फूड का, 1 मिनट के लिए भी रोका तो कुछ डिस्टरबेंस तो होगा। तो वापस आएंगे तो दे विल काइंड ऑफ रिवोल्ट, है ना। क्योंकि जैसे उनका सफोकेशन होता है ना। ये प्रॉपर जिंदा हो गए हैं, मतलब ये जीवित है, ये कॉन्शियसनेस ना, कैरेक्टर कॉन्शियसनेस इतनी जीवित है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कहता तो हूँ कि मोहित नहीं है, नहीं है, मोहित से अलग है दृश्य मुसाफिर, लेकिन अंदर में फुल एक्सेप्टेंस नहीं आना। इसका मतलब है कि अभी कितना टाइट है ना। हम फुल जी रहे हैं, दिन रात में कविता हूँ ना, सोते भी अगर कोई अदृश्य मुसाफिर कह के आपको उठाए तो आप नहीं उठेंगे। मोहित से गहरी नींद में भी सो रहे हैं तो यही पहचान दिन रात जी रही है। तो अभी हमने शुरुआत की है। हम 1 मिनट के लिए भी अदृश्य मुसाफिर का पर्सपेक्टिव देखते हैं, उसकी दुनिया देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी को देखते हैं। तो ये सब सफोकेट होते हैं। ये सब हेड जिंदा है, और जो जिंदा है वो 1 मिनट में ही उसको उसको सांस नहीं आती है, उसको और मरना कोई भी नहीं चाहता है। तो वो आपको वापस खींचेंगे इसी दुनिया में, है ना, और मोहित के कॉन्शियसनेस में। तो बहुत स्टबर्न है, लेकिन अभी तक तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे ना। तो हम सिर्फ रो रहे थे हेल्पलेस की तरह कि आज मुझे ये फील हो रहा है, आज वो मुझे लो लग रहा है कभी। तो अभी हमने चैलेंज लिया है कि हम ये अदृश्य मुसाफिर जो कि है वहां सीड स्टेज पे है। जैसे परमात्मा कहता है तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म मतलब अभी अभी बेबी फॉर्म में है। बट अब हम उसको जितना ट्रुथ के लाइट, सत्य के प्रकाश में रखते हैं, तो वो सीड जैसे उसको खाद पानी हवा सब मिलता है, वो नरिश होने लगता है। तो आप क्यों क्या क्वेश्चन बहुत एनालिसिस नहीं करना है। इट जस्ट बिल्कुल आप एकदम राइट डायरेक्शन में है। जैसे जैसे इस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी में थोड़ी जान आने लगी, इसमें बिल्कुल जान नहीं है, जान सारी यहाँ है। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं
मेरे पास ये है, तो ये सब है, इन सब में लाइफ आ गई है। तो इसीलिए ये स्टबर्न तरीके से अपना डिमांड करते हैं। लेकिन हम भी स्टबर्न है कि जो ट्रुथ है उसको हमको होश में लाना है, जो जो रियल पर्सनालिटी है वो अनकॉन्शियस से हमको उसको कॉन्शियस करना है। तो यहाँ हम ये प्रैक्टिस करते हैं, है ना। हम इस पर्सनालिटी को एंजल नहीं बना सकते। ये पर्सनालिटी है कविता, सपोज कैरेक्टर। तो अभी ये बी के कविता भी हो गए, तो इसमें एक और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हो सकती है। तो जो कि अच्छा है, ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ही मैं बड़ा नहीं करते जाना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये पर्सनालिटी अलग स्पीशीज है और ये पर्सनालिटी अलग स्पीशीज है। हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हम इसको नरिश करते हैं और थोड़ा बिजी रखते हैं इसी काम में, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ ज्ञान की बातें करना, कुछ इसी एनवायरनमेंट में रखना। तो इनको टाइम ही नहीं मिलता, ये जो शोर मचाए, कुछ अपना स्टबर्ननेस दिखाए। यहाँ पे यही प्रोग्राम है, मन मना भव। मन मना भव का मतलब है आप सारा दिन कुछ इसी तरह में बिजी रहो कि इनको सप्लाई नहीं मिले। तो ये कल का सेशन होगा, तो आप समझेंगे कि इनको कैसे हैंडल करना है। तो हम इनके विशेष सप्रेशन में ध्यान नहीं देते, इनको मौका नहीं देते हैं कि इनको सप्लाई मिले। और हमारा मेन फोकस ये रहता है कि इसको हम अ, होश में लाने के लिए इसको राइट एनवायरनमेंट देते हैं। और राइट एनवायरनमेंट है परम धाम, शांति धाम जो है वो राइट एनवायरनमेंट है। तो 1 सेकंड में जंप लगा सकते हैं। फिल्म को फिल्म देखते हैं तो ये पूरा कैरेक्टर जैसे जीरो हो जाता है और फिर सोल कॉन्शियस होती है। तो ये इसको उस एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो ये पर्सनैलिटी जो है, ये जो स्पीशीज है, ये एंजल बीइंग है। तो भले ये नया जन्म हुआ है लेकिन है एंजल ही। तो ऐसा नहीं है कि अभी छोटे हैं तो कुछ और है फिर धीरे धीरे एंजल बनेंगे। नहीं, नया जन्म हुआ ही एंजल का है जो कि बेहोश था। तो अभी उसको मैच्योर करना है, बड़ा करना है। हम उसको जितना ट्रुथ का लाइट देते हैं, ट्रुथ का एनवायरनमेंट देते हैं, वो मैच्योर होने लगता है। तो जैसे कहा, हल्का ग्लिम्स ऑफ सिक्योरिटी, पीस एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज फाइन। ये शुरुआत हो गई है ना। और फिर बीच बीच में भी हम इनको फूड नहीं देंगे तो कहने का मतलब है ये मर सकते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते कभी भी। आप 80 साल भी पुरुषार्थ करते रहे लेकिन बी के कविता को कभी भी एंजल नहीं बना सकते। तो एंजल एक अलग स्पीशीज है और ये ह्यूमन बीइंग एक अलग स्पीशीज है। तो इस स्पीशीज को हम नो कैरेक्टर फिल्म का या जो है ना लाइफलेस कैरेक्टर पपेट शो जैसे परमात्मा देखता है, कार्टून ऐसा देख करके। तो कार्टून्स में जान नहीं होती है, वो बहुत सारे पेपर्स से हम कैसे दिखाते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। लाइफ नहीं होती है। तो ऐसा करके हम इसको स्टॉप करते हैं और इसको नरिश करते हैं। जैसे इसमें लाइट होती जाएगी, ये बड़ा होता जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो दूसरी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो मर सकती है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हम कि ह्यूमन बीइंग को हम एंजल बना दें। एंजल बीइंग अलग स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग अलग स्पीशीज है। एंजल बीइंग अपने संस्कारों में कड़ा है, हार्ड वायर्ड संस्कार है ना। एंजल बीइंग के संस्कार ही है गोल्डन हार्टेड, क्लीन हार्टेड और ऑलवेज अ गिवर। दैट इज द पर्सनैलिटी ऑफ एंजल। चाहे वो बेबी फॉर्म में हो, ट्रेनी एंजल हो, फिर भी उसके अपने संस्कार हैं। और यहाँ जो ये ह्यूमन बीइंग है, अभी आप बीके भी लगा दिया लेकिन अपने संस्कार हैं। वॉइसेस कहीं ना कहीं से आएंगे जरूर। तो हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। आपको बात समझ आ रही है? ये पर्सनैलिटी जो ह्यूमन बीइंग है, जो कैरेक्टर कॉन्शियसनेस है,
ये सिर्फ मर सकती है, इसको हम स्पिरिचुअल वो नहीं बना सकते। ये दो अलग पर्सनालिटीज हैं, इनके अपने कड़े संस्कार हैं। इन संस्कारों पर आप कितनी भी ट्रेनिंग देते रहे, आप 80 साल भी लगा दें, ईगो ईगो ही रहेगा। ठीक है। तो हाँ। इस तरह से यस दीदी, समझ आ रहा है। तो हमारी यहाँ पर बहुत एनालिसिस, बहुत ऐसा, आप सिर्फ प्रैक्टिस में करो। हाँ, धीरे धीरे जो ट्रुथ है वो अपने आप सामने आएगा। यूज पारस। पारस जो है हमारे को बताती है। और हमने कहा था जैसे जैसे ये हद का मैं छोटा होगा, तो ये हमारे तरफ रिवॉर्ड की शक्ति भी आएगी। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। ओके, एक मिनट। हम्म, आज परमात्मा, सारी आत्माओं में परम सुप्रीम। तो जब परमात्मा की बात आती है तो ऐसा क्या है जो बाकी भी सोल्स हैं और परमात्मा भी सोल है। कोई साइज में डिफरेंस नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन उस एक का इतना क्या डिफरेंस है बाकी सोल से। ज्यादातर यूनिवर्सल जो आंसर होगा कि उस एक के लिए सभी कहेंगे कि वो फिर सबसे ऊंचा है ना। इसीलिए उसको नाम ही दिया है सुप्रीम। वो सबसे ऊंचा है। और दूसरा, वो सदा ट्रुथ में रहता है। बाकी वर्ल्ड की सभी सोल्स जो लाइन ऑफ इग्नोरेंस है उसको क्रॉस जरूर करती हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये फिल्म की दुनिया के गोल्ड ग्लिटर में अट्रैक्ट होती है, फिर कंफ्यूज होने लगती है। और फिर इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं वो बैडली कंफ्यूज होके जैसे सेल्फ को भी लूज कर देती है, अपने आप को भी खो देती है। तो कैरेक्टर को समझने लगती है कि ये मैं हूं। तो वो एक बड़ा ड्रॉप है ना, बड़ा फॉल है उसके जर्नी में, है ना, जब आप अपने आप को ही खो देते हो। तो हर सोल की ऐसी जर्नी है, लेकिन परमात्मा जो है वो सदा ट्रुथ में रहता है। ही नेवर क्रॉसेस द लाइन। तो ये दो बातें हैं, हाईएस्ट है और ट्रुथ है। सदा सत्य, सदा शिव। हाँ? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आत्माएं सभी इस लाइन को कभी ना कभी क्रॉस करती है। बहुत टाइम तक वो कॉन्शियस रहेंगे, बट जन्म लेते लेते डिफरेंट, फिर यहाँ की चीजों से वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, इम्प्रेस होने लगते हैं, फिर उनको इच्छाएं होने लगती है और बंधन बनने लगते हैं। फिर वो मेरा समझते हैं। ये बड़ा ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जहां से वो खुद को भी खो देते हैं, है ना, कि मैं कौन हूं, वही उनको कंफ्यूजन हो जाता है। और आज हम इतने बुरी तरीके से इस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे को बात ही नहीं समझ में आ रही है कि मैं कुछ अलग हूं क्या, है ना, मैं कविता ही तो हूँ। वी आर सो कन्विंस्ड विद दिस फैक्ट। तो वो जो सच्चा मैं है वो पूरी तरीके से जैसे गायब हो गया है पर्सनालिटी से ना। तो ये कंडीशन हो गई है अभी हमारी, कि हमको कोई बताता है आत्मा है, और तो कोई शरीर छोड़ता है, वहां जाते हैं, सब सब कुछ होता रहता है, सब कहते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, सोल के लिए कहते हैं, सब कुछ है। बट हमारे को ये यकीन नहीं आता कि हम वो कैसे हो सकते हैं। हम तो है ही कविता। दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, लाइव पर्सनैलिटी, मगर हमने खो दिया है अपने आप को। तो यहाँ परमात्मा में और हम सब में यही डिफरेंस है कि हम फिर डाउनफॉल में आते हैं।
फिर हमें ऊपर उठना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। परमात्मा सदा सत्य में रहता है, सत्य के प्रकाश में रहता है, और उसको कहते ही हैं ज्योतिर्लिंग। क्योंकि ट्रुथ में रहता है, तो जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक मिनट अपनी सिक्योरिटी, सिक्योर्ड पर्सनालिटी, हमारी रियल पर्सनालिटी है, उस स्पेस में हम आते हैं कि कविता, कैरेक्टर ऑफ द फिल्म कैन बी इनसिक्योर एंड इनसिक्योर फॉर मेनी थिंग्स, बट जो रियल पर्सनालिटी है, जो ऑब्जर्वर है, वो अदृश्य जो मुसाफिर है, वो फुल्ली सिक्योर है। और क्योंकि वो सिक्योर है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, वो निश्चिंत है। और निश्चिंतता का नशा होता है खुशी। तो ये सब अपने आप उसका स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये स्वरूप परमात्मा का है। जो रेखा के पीछे रहेगा वो हमेशा सिक्योर्ड है, तो इसीलिए वो सदा आनंद स्वरूप है। उसके चित्त में कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई तो उसको ये भी दिखता है कि उसका पूरा परिवार भी सुरक्षित है ना। भले हम कंफ्यूज होते रहे, हम बोलते भी रहे आत्मा आत्मा, दूसरे को भी बताते रहे, बट अंदर में इनसिक्योर भी है, डर भी रहे हैं, कहीं वो ना चला जाए, ये ना चला जाए। तो हम उस स्वरूप में नहीं है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि एकदम क्लियर है, थर्ड आई एकदम ओपन है, तो उसको ये स्पष्ट दिख रहा है, उसके सारे बच्चे सिक्योर्ड हैं, पूरी फैमिली सुरक्षित है ना, और हैप्पी फैमिली है। तो उसको कोई सदा आनंद का स्वरूप है। और उसकी दृष्टि देखो कैसी है, एवरी वन इज गुड। तो बच्चा, सारे बच्चे तो हैं ही प्यारे, है ना, इसीलिए शब्द पहला होता है मीठे बच्चे। तो उसको पता है कि जो बच्चे हैं, बिहाइंड द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर ऑफ ड्रैगन और कैरेक्टर ऑफ अ कैमल, कैरेक्टर ऑफ इनोसेंट कैरेक्टर है, कोई विलेन कैरेक्टर है, लेकिन हर एक के पीछे जो बच्चा है वो प्यारा है ना। और ड्रामा भी प्यारा है, एवरीथिंग इज गुड। तो ड्रामा भी उनको परफेक्ट दिखता है, फैमिली परफेक्ट दिखती है, घर। तो ये विजन है परमात्मा का। तो आप सोचो, जिसको हर समय ऐसा दिख रहा है कि सब कितने अच्छे हैं, सब कुछ कितना अच्छा है, तो उसका दिल कैसे ना, उसमें आनंद, ओवरफ्लोइंग जॉय। हमारे को यहाँ पर कितना कमियां दिखते रहती हैं, थोड़ी देर में कुछ। एक पर्सनालिटी जिससे परमात्मा को रिलेट करते हैं, वो शिव, शंभु बोलते हैं। शंभु को जीरो भी बोलते हैं। जीरो मतलब कि जैसे जीरो, नथिंगनेस की स्टेज है परमात्मा की, जहाँ ही ओन्स नथिंग, ही लैक्स नथिंग, ही मिसेस नथिंग, ही आइडेंटिफाइज विद नथिंग, ड्रामा की किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो जीरो है ना। तो जो जीरो है, जिसका तो वो फिर ऑटोमेटिकली ओशन होगा, है ना। एक स्टेटमेंट है कि अगर आप जीरो को देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है, नथिंग। हाँ, जीरो का मतलब ही है कुछ भी नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जीरो के थ्रू अगर आप देखते हैं तो आपको सब कुछ दिखता है ना। जीरो इज द, तो उसमें सब कुछ दिखता है। तो यही है, जो बिंदु है वो फिर सिंधु है, उसके पास सिंधु है, वो ओशन है ना। क्योंकि फुल सिक्योरिटी है, एक सेकंड के लिए भी कहीं कोई चिंता, हल्का सा फीलिंग ऑफ फियर ऐसा आएगा, तो ये वो जो सदा आनंद का स्वरूप है ना, वो नहीं रह सकता, तुरंत ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर फुल सिक्योरिटी, सी उसी स्टेट में है परमात्मा। तो जीरो से इसीलिए बिंदु से सिंधु, हीरो भी कह सकते हैं, पूरा ओशन है वो। और ओशन सब जानते ही हैं, ओशन ऑफ लव,
प्यार का सागर है, शांति का सागर, ज्ञान का, आनंद का, ना, शक्तियों का सागर। सागर है उसके पास। सागर हम भी है, लेकिन हमारा जो है ना, रेखा क्रॉस करने से हमारा स्टेट हमेशा वैसा नहीं रहता है। हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है डे वन से, जब हम इस ड्रामा में आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमको क्यों कहते हैं कि याद कर, भगवान को याद करते हैं तो क्या फायदा है। हमने अभी इतनी सारी महिमा सुनी है ना, कि भगवान ऐसा है, फुल सिक्योरिटी में रहता है। लेकिन हम क्यों याद करते हैं, हमें क्या फायदा होगा। उनके समान बनेंगे, उनके कंपनी से वो उनके जैसा ओशन मास्टर मास्टर बनेंगे। बनेंगे और कोई कुछ कहना संकरण चाहता है। संकरण। हम्म, ये वो सारी क्वालिटीज जो हमारी हैं, मतलब बाबा उसका सागर है, उनको याद करने से वो जागृत होती जाएंगी। हम्म। तो जागने के लिए उसे याद करना जरूरी है। सुरभि बहन, आप कुछ ऐड करेंगे। परमात्मा को याद करने से खुशी मिलती है। हम्म, जी। तो यहाँ पर हमारे को अपना जो है ना ओरिजिनल स्वरूप जो पूरा मिसिंग है, अनकॉन्शियस है, उसको होश में लाना है। वो जो ट्रू पर्सनालिटी थी वो कहीं गायब है, और एक ड्रामा का एक कैरेक्टर जो है वो हम जी रहे हैं, और उस कैरेक्टर के जो भी फ्लॉज हैं उसका बर्डन भी हम जी रहे हैं, और जो उसकी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ है उससे हम काम चला रहे हैं, जैसे ना। तो हम इसीलिए हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम झूठ की है। झूठ की है इसीलिए लोअर लेवल है। तो वो जो रियल पर्सनालिटी है उसको होश में लाना, तो जो होश में है उसकी कंपनी। सभी का आंसर एकदम करेक्ट ही है। तो कंपनी का बहुत फर्क पड़ता है, और कंपनी सभी जानते हैं कि कंपनी जो है वो मन से होती है। आप फिजिकली किसी के साथ भी बैठे हैं, लेकिन आप मन से किसी और को याद कर रहे हैं, कोई और जो बहुत दूर किसी दूसरे देश में है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप इनके साथ बैठे हैं। हाँ, इनके साथ चेयर में अगल बगल बैठे हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि आप इनकी कंपनी में बैठे हैं। अब जिसके बारे में सोच रहे हैं, कंपनी उसकी हो गई। तो जिसको हम सोच रहे हैं, मन में जिसके साथ कंपनी में है, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो कुछ भी चीज जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उसकी कंपनी हो जाती है। आप यूट्यूब पे कुछ देखेंगे, कुछ है ना इस टाइप का देखेंगे, उस टाइप का देखेंगे, कितना सारा कंटेंट है। बट आप कुछ स्पिरिचुअलिटी का क्लास देखते हैं, कोई मेडिटेशन देखते हैं, उसका अपना इम्पैक्ट है, क्योंकि वो कंपनी है। आप कुछ एंटरटेनमेंट का देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, उसका अपना इम्पैक्ट है। तो ये कंपनी है सेंसेस के द्वारा। लेकिन यहाँ हम बियॉन्ड सेंसेस, जो इनविजिबल एक्टर है वो कंपनी करता है अ, उसकी जो सदा ट्रुथ में है। तो ये कंपनी कैसे की जा सकती है, ये सेंसेस नहीं यूज हो रहे हैं इसमें, बट हम इसमें जो सटल सेंसेस हैं, सूक्ष्म हमारे क्या है कर्म इंद्रिया, तो वो मन और बुद्धि है ना। तो हम मन और बुद्धि के लेवल पे समझते हैं कि ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, ये क्या जानता है ऐसा जो सदा आनंद में रहता है ना। उसको कोई तो सीक्रेट फुल पता है, कभी डाउट में नहीं आता, उसको एकदम क्लैरिटी है, जिसकी वजह से उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, और सदा आनंद दिन रात, है ना। सो ये जानने की कोशिश करना, हम किसी सीन में हैं और हम हमारी समझ कितना जानती है, और फिर उसी टाइम हम
देख सकते हैं। परमात्मा की कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, हम कंपनी कैसे करेंगे? तो सिर्फ बिंदु को देखते रहना, वो कंसंट्रेशन प्रैक्टिस हो सकती है, मगर जो शिफ्ट हमारे अंदर होना है, हमारी पर्सनालिटी अगर हमको चाहिए कि, है ना, जिसकी कंपनी में हम रहे उसके जैसी हो, तो ये होती है जब भी हम उस, कोई भी फ्रेंड है आपका, आप देखो अब, है ना, आप उस पर्सनालिटी को देखते हो कि, है ना, उसके उसके कैरेक्टर में आप देखते हो कि ये कैसे करती है या करता है ना, ये क्या सोचता है, इसका सोसाइटी के बारे में थॉट प्रोसेस क्या है। तो तो उसका असर होता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे भी गॉड जो कि हमारा सुप्रीम फादर है, तो फादर की तरह ही हैं सारे बच्चे, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब उस पर्सनालिटी को फिर से होश में लाने के लिए हम, हमारे को फादर की पर्सनालिटी बहुत ध्यान से, नो, हर थोड़ी देर में देखना चाहिए कि अभी ये सब चल रहा है ड्रामा का सीन, और मैं किस तरह क्या जानता हूँ और या क्या देख रहा हूँ, या दृश्य मुसाफिर भी। लेकिन परमात्मा जो है वो क्या जानता है, इसको वो कैसे देखेगा, वो क्या फील कर रहा है इस टाइम, वो भी तो किसी एक्सपीरियंस में है ना। ये एक प्रेजेंट सीन चल रहा है, जैसे हम दुनिया की खबरें देखते हैं, इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है। इजराइल में कुछ हो रहा है, तो नेपाल में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। सो वी आर इन कंफ्यूजन, सो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होंगे, बट द वन हु इज सो क्लियर, जो एकदम ट्रुथ की लाइट में है, सत्य का प्रकाश, साकाश, उस लाइट में जो है, इतनी फुल क्लैरिटी में, थर्ड आई उसका कभी, कहते हैं गॉड नेवर ब्लिंक्स, एक सेकंड के लिए पलक भी नहीं झपकती है, इतना उसका थर्ड आई क्लियर है, विजन। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है इसी सेम सीन को देख करके, है ना। तो अ, देखने का नजरिया का फर्क है। हम देख रहे हैं मे बी कंफ्यूजन में कि अरे वो डेथ हो गई, इतना नुकसान हो गया, कितना पेन है, ये है। लेकिन व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव, वो क्या देख रहा है इसी सीन में? उसको कार्टून शो दिख रहा है क्या? उसको क्या है ऐसा, उसको ट्रुथ पता है। सो देन वी कैन से वी आर इन हिज कंपनी, है ना। जब भी हम उनका पर्सपेक्टिव देखते रहते हैं कि क्या रीजन है इतने आनंद की अवस्था का, और हमारे इमोशंस इतना फ्लक्चुएट क्यों करते रहते हैं, किस बात की चिंता है, और फिर इसी सीन में परमात्मा क्यों नहीं कोई चिंता कर रहा है, नो। सो दिस इज काइंड ऑफ कंपनी, उसमें कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है। परमात्मा तो कहता ही है, बी माई फ्रेंड, फुल ऑफर है इस टाइम कि मेरे मेरे दोस्त बनो। तो हाईएस्ट कंपनी हमारे को ऑफर हो रही है। तो हम यहाँ पर कोई बहुत अच्छे, आपको यहाँ गुरु थोड़े जाने माने, जो कि ना अच्छा पुरुषार्थ किया हो, उनकी कंपनी से आपको पता चले कि बड़े अच्छे अनुभव होते हैं, आप चाहोगे कि हमारे को साथ में बैठने को मिले। और तो यहाँ पर हाईएस्ट कंपनी खुद ऑफर कर रही है कि आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे सर्वेंट बन के हाजिर हूँ, नो। तो इतनी अच्छी कंपनी ऑफर हुई है कि, तो ये साथ में रहने का तरीका है। वो देखते क्या है, सोचते किस तरह है ना, उनका पर्सपेक्टिव कुछ चेंज है। वही सीन है, सीन वही है, लेकिन वो कुछ और देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं, इसीलिए हमारे इमोशंस में फर्क है। वो क्लैरिटी में है, हम कंफ्यूजन में है ना। जैसे टीवी में कोई अ, ऐसा कुछ हो ना, अ, तलवार से किसी की गर्दन काटते हुए दिखा रहे हैं, तो जो छोटा बच्चा है 3-4 साल का, तो वो हो सकता है रोने लगे, डर जाए। लेकिन जो मेच्योर है, जो पेरेंट्स है, वो कहेंगे अरे टीवी में सीन हो रहा है, कुछ नहीं है बेटे। तो उसको चुप भी कराएंगे और दिखाएंगे कि ये जो गर्दन कटी है, देखो वो एक्टर्स बिल्कुल ठीक है। तो बिहाइंड द सीन्स आजकल बनने लगा है, वो दिखा रहे बिहाइंड द सीन्स, जो गर्दन काटने वाला है वो सबसे अच्छा फ्रेंड है जिसकी गर्दन काटी है, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिक्शन था, फिक्शनल ड्रामा।
तो हमारी इंटेलेक्ट जो स्टोन इंटेलेक्ट है ना, पत्थर बुद्धि, वो ऐसी ही चाइल्डिश है। यहाँ हर सीन को देख करके हम परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। तो हमारा जो पेरेंट है ना, वो एकदम साफ साफ देख पाता है कि क्यों ये बच्चे जो है ना, तो उनको हमारा रोना गाना, कंप्लेंट्स, ब्लेम्स, चाइल्डिश रहम पड़ता है हमारे ऊपर। सिर्फ बुद्धि बचकानी होने की वजह से हम ऐसा बर्डन वाला नेगेटिव इमोशंस का लाइफ जी रहे हैं। तो कोई भी पेरेंट होगा, उसको दया आएगी कि अननेसेसरी बोझ की टोकरी फिल्म के किसी कैरेक्टर को समझ करके उठा रहे हैं। बच्चे जो रॉयल हैं, जो उनकी पर्सनालिटी एकदम ग्रैंड पर्सनालिटी है, गॉड लाइक पर्सनालिटी है, बट कंप्लीटली मिसिंग है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ, ये एंड में कहना चाहेंगे कि जो परमात्मा है ना, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कोई म्यूजिशियन है ना, कोई गिटारिस्ट है, तो इलेक्ट्रिक गिटार बजाता है वो अकूस्टिक गिटार बजाता है, तो उसका अपना परफेक्शन है कुछ कुछ तरीके से। लेकिन हम जाते हैं उसके कॉन्सर्ट में, और अगर हमको गिटार का कुछ भी नहीं पता है, हमारे को पता भी नहीं है कौन सा गिटार प्ले कर रहा है और ये क्या नोट्स हैं और क्या है, तो क्योंकि सब लोग तारीफ कर रहे हैं, हम भी कहेंगे हाँ अच्छा। लेकिन जो दिल से अप्रिसिएशन है ना, वो किसके दिल से आएगी? जो हम सभी गए हैं मान लीजिए, तो हम में से जिसको गिटार थोड़ा बहुत तो बजाना आता होगा, उसको आएगी रियल अप्रिसिएशन। अगर वो कमाल का आर्टिस्ट है, बाहर से यहाँ उसकी कॉन्सर्ट होती है पूरे वर्ल्ड में, तो वो दिल से अप्रिशिएट करेगा, उसको टिकट महंगा भी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल बात हो सकती है कि हाँ अच्छा तो था, अच्छा था। लेकिन दिल की महिमा किसकी होगी? जो उस फील्ड में थोड़ा सा जानकार है। ठीक है ना? कोई फुटबॉलर है, वो किस तरह ड्रिबलिंग करता है, क्या उसका पास देने का तरीका है, कितना ब्यूटीफुली उसने गोल किया, कौन अप्रिशिएट करेगा? जो फुटबॉल खेलता है फील्ड में, वो देख सकता है कि क्या मैजिकल ये किया है। बट अब जिसको फुटबॉल का कुछ भी नहीं आता है, तो उसको कुछ खास नहीं समझ में आएगा, है ना? जैसे तो यहाँ पे यही एक बात हमारे को समझनी है। मैथमेटिशियन हो तो भी एज अ पर्सन आप देखेंगे अच्छा है, ठीक है, हाँ नाइस पर्सन, लेकिन कमाल का मैथमेटिशियन है ये वही कर पाएगा जो मैथ्स के फील्ड में कुछ किया है उसने, एटलीस्ट मास्टर्स किया है और उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो यहाँ भी हम गॉड जो सुप्रीम सोल है ना, उसकी एक महारत है, ओशन है वो तमाम फील्ड्स में। तो ये भगवान के लिए लिखा बहुत कुछ हुआ है, स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में, हर धर्म में कुछ कुछ लिखा हुआ है। और ईगो भी बातें बोल सकता है बहुत कि वाह बाबा, वाह बाबा, बाबा कर सकता है सारा दिन। लेकिन दिल की महिमा है ना, दिल से कौन बोल रहा है? तो ये प्री कंडीशन है कि जो सोल की फील्ड में एटलीस्ट 5-10% उतरा है, जो जो थोड़ा गॉड लाइक बना है, केवल वो समझ सकता है कि वो जो ग्रैंड पर्सनालिटी है, जो हाईएस्ट पर्सनालिटी है, वो क्या है। और उसके दिल से जब एक बात भी निकलेगी ना, तो तीर मतलब बहुतों को लगेगा। बाकी ईगो सारा दिन बाबा बाबा बोल सकता है और भगवान की बहुत सारी बातें तो मुरली में आती हैं। शास्त्र पढ़ने वाले भी बहुत सारा भगवान का वर्णन करते रह सकते हैं। मगर जब इस तरह की कोई ज्ञानी आइडेंटिटी
ना, फॉल्स आइडेंटिटी, जो कि समझती है कि हमें ज्ञान है, और वो बात नहीं होती, वो लोगों को उस तरह तीर नहीं लगता। बट द वन हु हैज टेस्टेड, द वन हु हैज एक्सपीरियंस द कंपनी ऑफ गॉड, ना, कि वो क्या, ना, उसको शब्द ही नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए पहली कंडीशन है, आप थोड़ा बहुत होश में आएंगे, तब उस सुप्रीम पर्सनालिटी को हम अ, उस कंपनी में बैठ सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं ना। फिर वो रियल अप्रिसिएशन होगा उसके लिए। आपको कहीं और से कोई आइडियाज नहीं चाहिए कि वहां क्या लिखा है भगवान के बारे में, वहां क्या लिखा है। आपके जो दिल के भाव होंगे ना, आपकी खुद की कलम चलेगी कि भगवान ये है, ऐसा है, ऐसा है। आपकी पोयम होगी, आपके सॉन्ग्स होंगे, आपके शब्द होंगे, आपका अपना एक्सप्रेशन होगा, है ना। यहाँ पहली कंडीशन ये है। और सोल को होश में लाना, थोड़ा सा गॉड लाइक सोल कॉन्शियसनेस होना, यही है कि शुरुआत हो रही है गॉड लाइक पर्सनैलिटी की। तो उसके लिए उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए इस ड्रामा को जीरो करना जरूरी है। ड्रामा जितना बड़ा है हमारे मन के अंदर, है ना, ये बात वो बात, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे, एनालिसिस में फंस गया है दिमाग, ईगो का माइंड। इतनी सारी आइडेंटिटीज है ना, तो बहुत चलता है। यहाँ पर बाबा कहते हैं सब कुछ से बुद्धि योग हटाकर, या कहते हैं पूरा बिंदी लगाकर। बिंदी का मतलब ही क्या है? पूरा टीवी बंद कर दो। ये जो कार्टून शो है, इसमें सुबह से ये हुआ वो हुआ, उसने ये किया वो किया। परमात्मा कहता है नो एनालिसिस, जस्ट स्विच ऑफ द टीवी। तो ये डॉल शो है, स्मॉल बॉक्स है, फॉरेन लैंड है, यहाँ पे ऐसा, है ना, यहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है, वही टीवी का सेम सेम मूवी चल रही है। वर्थ नॉट अ पेनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू आर सो फ्री, तो फिर आप थोड़ा बहुत देखिए। और फ्री का मतलब जब आप एक्चुअली फ्री हैं। यहाँ यहाँ हम खुद ही इसी एक कैरेक्टर से हम इतना बुरी तरीके से बंधे हुए हैं कि हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कितना बैडली कंफ्यूज्ड है ना। और इस बैड कंफ्यूजन को मैडनेस कहा जा सकता है ना। जो फ्री है वो देख सकता है कि ये क्या सारे के सारे पागल हो गए हैं कुछ और, इतनी रॉयल पर्सनालिटीज जाके कलयुग के बहुत ही ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स पर फुल क्लेम कर रहे हैं कि ये हम हैं, ये हम हैं। मैडनेस हमको थोड़ा तब दिखना शुरू होगी जब हम थोड़ा सा पीछे आएंगे। हमको और पीछे आने के लिए पहली कंडीशन है कि आप इस वही माइंड और वही वही माइंड यूज होना है ना, वो ऊपर परम धाम में टिकने के लिए भी। तो वो माइंड में अगर ये ड्रामा इतना बड़ा है, सुबह की कोई बात बड़ी है, किसी ने कुछ किया है, वो क्रिटिसिज्म हमारे मन में इतना चल रहा है कुछ, तो टीवी बंद नहीं हो पाएगी। और टीवी बंद ही नहीं हुई, यहीं की कोई बातें चलती रही, तो फिर अलौकिक एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। मन मन वही है, मन में पूरा टीवी शो, इसीलिए बिंदी लगाओ। तो उस पूरे कार्टून शो को बाबा कहते हैं दे, है ना, कार्टून्स माना दे, दे की दुनिया, पूरा ये शो, दे के संस्कार, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स कहा ना, ह्यूमन बीइंग्स के अपने संस्कार हैं, वो विकारों वाले संस्कार हैं अभी के टाइम में। तो उन संस्कारों को, उन संबंधों को, सबको भूलकर, और खुद को क्या समझे, खुद को इनविजिबल एक्टर, इनविजिबल गेस्ट, है ना, अदृश्य मुसाफिर समझकर फिर मुझे याद करो, का मतलब है फिर मेरी कंपनी में बैठो। तो हमें समझ में आएगा और हम देखने की कोशिश करें कि बाबा किस तरह से देख रहा है इस दुनिया को। धीरे धीरे हम कैरेक्टर से पीछे आने लगेंगे, और फिर ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे कि ये प्लास्टिक वर्ल्ड है, फिक्शनल वर्ल्ड है। हमको एक्चुअली दिखने लगेगा, अपनी मैडनेस, खुद की मैडनेस हमें दिखने लगेगी। फिर
फिर वो जो खुशी होगी ना, कोई कोई भी पागल होता है ना, उसको आप कहो कि तुम पागल हो गए हो, वो कभी नहीं मांगे। पागल खाने में आप जाइए तो सभी अपने को एकदम करेक्ट समझते हैं, वो बताएंगे कि ये फुल कन्विंस्ड होते हैं। लेकिन जब उनका मैडनेस ठीक हो जाती है ना, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो इशू ठीक हो जाता है, फिर उनको समझ में आता है डिफरेंस कि क्या करते थे हम, है ना। जब हमारा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे तो हम क्या करते थे, है ना? तब उनको वो बातें याद आती है, तो हंसी भी आती है कि अच्छा हम एक्चुअली बीमार थे। तो ऐसे ही हमारा हाल है। अभी मैडनेस के टाइम पे हमारे को नहीं समझ में आ सकता है कि जैसे कोई बेहोश है, उसको आप कुछ भी बोलते रहो तो वो है ही बेहोश, तो आप कुछ भी बताते रहो उसको, वो हाँ हाँ करता रहेगा, मगर जैसे कि बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन प्रैक्टिस, नो क्वेश्चंस, हम बार बार ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जब भी हम होश में आ जाते हैं, उसके बाद हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि वो जो बेहोशी की लाइफ थी क्या। हाँ, हम एकदम खुद, हमको फिर समझ में आएगा कि परमात्मा इसलिए बाबा मुरली में इतना हमको कहते रहते थे कि बच्चे तुम, हाँ, तो तब हमको वो पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि उनको कितना रहम पड़ता है कि इतना हाईएस्ट डिजर्व करने वाले बच्चे इतना लोएस्ट लाइफ और इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। दे डिजर्व द बेस्ट ना, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भी मैंने बता दिया कि आपका नया जन्म है, आप हो ही एंजल बीइंग्स। आत्मा माना ये फरिश्ता, आत्मा का फर्श से रिश्ता है नहीं, वो आता है, रिश्ता उसका अपने घर से ही है। तो सभी आत्माएं पूरे संसार की, सभी एंजल बीइंग्स हैं, और हम एंजल बीइंग्स अभी एकदम एंट बीइंग्स वाली लाइफ जी रहे हैं। चींटी की दुनिया में हम शुगर कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, माना बहुत बहुत लोअर क्वालिटी में, और हम उसमें जैसे संतुष्ट भी हैं, उसी में पूरा दिन हम बिजी रहते हैं, यहीं के छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहते हैं, बिजी रहते हैं। और परमात्मा हमें वहां से ऐसा देखता है कि चींटी की दुनिया में, हाँ, जैसे आसमान की जो दुनिया है वो हमारा डिजर्विंग प्लेस है, मगर वी कैन चेंज इट, और हम डेफिनेटली हम यही पुरुषार्थ कर रहे हैं और यही हमें करना है। तो यहाँ तक किसी को कुछ कहना है? और यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे ना, जो हमारे नर्व्स हैं वो ऊपर से आती है, और जैसे जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से आ रही है, और तो जो एक्यूप्रेशर करते हैं वो ऐसा होता है, कुछ लेफ्ट आर्म में अगर है तो वो राइट साइड के कुछ पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, और राइट साइड में अगर है तो लेफ्ट साइड के आर्म प्रेस करते हैं। तो सरप्राइजिंग हो सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ है और उसका सॉल्यूशन जो है वो दूसरी प्लेस से हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हमको एक्सपीरियंस जो है वो गॉड को करना है, परमात्मा की कंपनी में रहना है, लेकिन उसके लिए काम हमें कहीं और करना है। तो कहाँ काम करना है मंजू बहन, किस एरिया में फिर हमें काम करना है? What would you बुद्धि say? के स्तर पे। बुद्धि के स्तर पे पारस, पारस बुद्धि का फिर मेन काम क्या है? लाइन के पीछे रह के ड्रामा को हम्म, ड्रामा देखना, सत्य को सत्य में देखकर अनुभव करना। जी, है ना। तो काम हमारे को ये करना है, हमको गॉड को एक्सपीरियंस करना है। माइंड में हमारे ये ड्रामा की बातें एकदम रियल
पूरी बड़ी हाइप्ड अप रहती है, ये हो गया वो हो गया, अब कैसे होगा, इसकी चिंता उसका डर। तो ये ड्रामा इतना बड़ा रहता है हमारे मन में, तो भगवान के लिए जगह नहीं हो सकती है। तो हमारा लक्ष्य है हम भगवान की कंपनी में बैठे हैं, लेकिन उसके लिए काम हमें ये करना होगा कि हमको इसको पहले वर्थ नॉट अ पेनी करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए स्टेप है, देखो आप, राजयोग का स्टेप है, पहला स्टेप ही है कि पहले देखी दुनिया, देखे संबंध संस्कार, यानी इस पूरे शो को पूरा भूलो। तो भूलने के लिए हमारे को राज बताया है कि ये है ही 5,000 साल की सेम डिट्टो हूबहू रिपीट होने वाली फिल्म है। तो इसमें तुम क्यों लगे पड़े हो? जब भी हम इसको फिल्म कहते हैं, कार्टून शो कहते हैं, पपेट शो कहते हैं, ये सब इसको छोटा करना है। तो ये हमारे माइंड में हाइप्ड अप से जब ये एकदम वैल्यूलेस होता है, छोटा होता है, इंक्लूडिंग कविता, जो ये में जिस कैरेक्टर से हम इतना बैडली कंफ्यूज्ड हैं, उसको मिला के सब कुछ फिक्शनल हो जाता है। तो सोल कॉन्शियस होती है, जिसको परमात्मा के साथ बैठना है, वो पर्सनालिटी कॉन्शियस होती है। फिर वो लाइन के पीछे आएगी, फिर वो घर का अनुभव कर सकती है। तो पहला स्टेप है परमात्मा को अनुभव करने के लिए। कविता भी ऐसे कर सकते हैं कि गाना चला दिया बाबा का और रेड लाइट कर दी और म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज नॉट कंपनी ऑफ गॉड। ड्रामा के स्तर पे खुशी है, आप देखेंगे अच्छा म्यूजिक है, अच्छा गाना है, लिरिक्स की खुशी है, वो सब है। सोल कॉन्शियस नहीं हो रही है। सोल कॉन्शियस का मतलब है कि ड्रामा के आधार पर बेस नहीं, सोल इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ड्रामा। उसका जो आनंद का खजाना है ना, वो उसका अपना है। तो यहाँ की किसी चीज पे नहीं है कि म्यूजिक बहुत अच्छा है, साइलेंस नेचर है, उसको कोई गाना भी नहीं चाहिए उसको ना। समटाइम्स मुरली में आता है कि तुमको कोई गीत भी नहीं चाहिए। तो उस साइलेंस के अंदर फिर डांस है, वो अलग तरीके का डांस है ना। सच तो बिच्छू नच, डांसिंग और यहाँ सेलिब्रेशन विदाउट म्यूजिक, यहाँ पे फिर वो अनुभव तभी होगा जब ये जीरो होगा। तो हमारा ये एफर्ट बस यहाँ पर यही है कि कितना हम इसको हम जीरो कर पाते हैं, तो फिर हम जीरो बाप की कंपनी में बैठ पाएंगे, है ना, और खुद भी जीरो हो पाएंगे। यही बिंदी है, ड्रामा को बिंदी करना पड़ेगा, छोटे से डॉट में कितना कुछ है माइंड के अंदर। वो 2 साल पहले वो हुआ था, 10 साल पहले वो हुआ था, तो कितना पास्ट का है, आज प्रेजेंट, आज के दिन की कितनी सारी बातें, सबको बिंदी कैसे हो सकता है? सिर्फ हमको जो ये सीक्रेट पता चला है, ठीक है ना। तो फिर कल ये कल के लिए यही होमवर्क है, आप 10-11 बार करिए और हर बार लक्ष्य जो है एक्यूरेसी का रखिए। 2 मिनट लेकिन एकदम क्वालिटी के, ठीक है ना मोहित। कैरेक्टर के पीछे है जो रियल पर्सनालिटी है, और बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन का लेवल मैडनेस के लेवल पे है। हम इस कैरेक्टर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, गुस्सा कर, सारे नेगेटिव, फिर हंसी आएगी खुद पर कि हम क्या कर रहे थे। एक्यूरेसी का लक्ष्य रखेंगे तो मे भी कल हम नए अनुभवों के साथ मिलेंगे। किसी का कोई जी फाइनल, जरूर। किसी का जी कोई दीदी फाइनल जरूर थॉट है तो जी। अनुराधा बहन, आपको कुछ कहना है? अभी तक तो सुना। मंजू सिस्टर, आप कुछ करेंगे, फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। दीदी ये बहुत ही हायर सोच है कि हम वो बन सकते हैं, हम वो सोच सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं।
जो भगवान सोचता जैसा वो देखता है। ये तो वो कर लिया तो वो तो यूरेका मोमेंट हो जाएगा, माने द बेस्ट पर्सनालिटी इन द होल यूनिवर्स। आप उसके जैसा यहाँ पे चांस है दैट यू आर इक्वल टू हिम। और ये हमें सीढ़ी मिल रही है कि हम कदम बढ़ाकर इस याद की यात्रा में हम वो अचीव कर सकते हैं। ये बिगेस्ट प्राइज है, टू बी द इक्वल टू द बेस्ट पर्सनालिटी इन द होल यूनिवर्स। और यहाँ हम कितनी मिनिमल सी वर्थ नॉट अ पेनी दुनिया में कितना रियल में ये मैडनेस है यहाँ पर है। उसकी कल कंपनी है तो, हाँ, और इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा मिला है, पारस बुद्धि के साथ है तो, और भगवान ही खुद साथ है तो इट्स पॉसिबल। थैंक यू। है ना। तो हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे, सभी का लक्ष्य है एक्यूरेसी। हम एक्यूरेसी लाएंगे और मिलते हैं कल शाम को, तो देखते हैं किसके पास कुछ बढ़िया नया अनुभव है। राइट। राजबेन, आप कुछ कह रहे हैं? दीदी बहुत अच्छा लगा आज जैसे मंजू बहन ने कहा, रियली मतलब कि जब इतनी अच्छी पर्सनालिटी की कंपनी, इतने उच्च पर्सनालिटी की कंपनी हम लोगों के साथ है, तो हमें उसके जैसा बनना है, करना है, तो उसको एक्सपीरियंस करना है जरूर। और ऑफर उधर से है। ऑफर उधर से है, बिल्कुल ठीक है। सो वी आर लकी। बिल्कुल ठीक है, वी आर लकी। ओके, सो गुड थैंक यू नाइट। सो मच। देख कर बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन भी, है ना। और सबसे अच्छा मेरे को लगा कि जीरो को देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता, जीरो में देखते हैं सब कुछ नजर आता है। तो दैट इज बिंदु, बिंदु से सिंधु, बिंदु में सिंधु। शुक्रिया दी, थैंक यू। शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया।